बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही की हैं, क्योंकि हिकमत और ताकत रखता है। जब किसी चीज़ का इरादा करता है, उस चीज़ को इरशाद फरमा देता है, हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। आज जो हमारा मौजू है वो है अमीर बनने का एक ऐसा बेहतरीन मुजरिब अमल। मर्द हो या औरत हो, अगर कोई इसको कर ले तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे और रिस्क की बहुत ज़्यादा फराखी होना शुरू हो जाएगी। इस अमल को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है। सबसे पहले इसको दिन की कोई कैद नहीं है, किसी भी दिन आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक तो वक़्त की पाबंदी करनी है और दूसरा खाने पीने में थोड़ा परहेज करना है। इन दो चीज़ों की आप गारंटी दे दें तो इस अमल की मैं आपको गारंटी दे दूंगा। अमल कुछ यूं है कि आपने नमाज इशा के बाद और नमाज फजर के बाद इसका आगाज करना है। अव्वल नमाज फजर के बाद जब आप सुबह उठते हैं, नमाज फजर के वक़्त नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद आपने 3-3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, चारों सिमतों के अंदर। हाँ जी, चारों सिमतों के अंदर आपने जनूब, शुमाल, मगरिब, ठीक है, इसी तरीके से आपने जो चारों जो हमारी सिमतें हैं, ये आपने इसको 3-3 बार सूरत फातिहा आपने चेहरा सामने रख के पढ़ना है। मान लीजिए सामने अगर जनूब है तो मैं सामने अपना चेहरा करूंगा या करूंगी, उस सूरत में आपने 3 मरतबा सूरत फातिहा की तिलावत करनी है। शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आगे सूरत फातिहा आपने पढ़नी है। फिर आपने दाईं तरफ करवट बदलनी है और फिर आपने उस रुख, उस सिमत की जानब आपने फिर 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर आपने पीछे और फिर बाएं, और इसी तरीके से जब आप ये कर लें तो फिर आपने 4 सलाम पढ़ने हैं। जी हाँ, यानी कि अस्सलाम अलैका या जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलैका या मीकाईल अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलैका या इसराफील अलैहिस्सलाम, अस्सलाम अलैका या इज़राईल अलैहिस्सलाम। अब ये जो चारों सिमतों हैं, ये आपने चारों सिमतों में एक एक दफ़ा आपने सलाम भेज देना है। हाँ जी, पहले फ्रंट पे आप चाहें तो आगे पीछे नाम कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आप सामने जुनूब की तरफ आप पढ़ते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं पहली दफ़ा, या मीकाईल अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं। नाम आप कोई भी सिमत में पढ़ सकते हैं। ये आपने एक एक दफ़ा सलाम फेर लेना है। जी हाँ, और बा सलाम के ये कि आपने दिल में नियत बांधनी है कि मेरे जो काम हैं, जो रुके हुए हैं, वो बनना शुरू हो जाएं, तो मैं जो जितनी मेरी इस्तिताअत होगी मैं खिदमत खलक करूंगा। और इस अमल को आपने नमाज इशा के बाद दोहराना है, लेकिन ये अमल पाकी की हालत में करना है। गुस्ल आपने रोज लेना है और ये पाकी की हालत में करना है, और कपड़ों पे अत्तर कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपने नमाज इशा के बाद आपने यही काम करना है जो अमल मैंने बताया, और 3-3 मरतबा सूरत फातिहा चारों सिमतों में पढ़नी है, और आपने चारों सलाम आपने 4 फरिश्तों के नाम लेके लाजमी पढ़ने हैं। जी हाँ, और पढ़ने के बाद दिल में नियत करनी और दुआ मांग देनी है। ये अमल टोटल आप यकीन जानिए 3 दिन का है, लेकिन इस अमल को शुरू करने से पहले 11 लोगों को खाना खिलाएगा, अल जब्बार अल कहर का। जी हाँ, इन 2 नामों के नाम लेके लोगों में खाना तकसीम करेगा और उसके बाद इसका आगाज करेगा। जो मर्द हो या औरत हो, अगर इस 3 दिन इसको कोई कर ले तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों के अंदर अंदर उसके पास मालो दौलत आना शुरू हो जाएगी। जब मालो दौलत आना शुरू हो तो अल्लाह ताला की राह में, यानी कि अल जब्बार अल कहर की राह में आपने खैरात लाजमी करते रहना है। जब भी कभी जिंदगी में जरूरत आ पड़े किसी परेशानी की, तो ये अमल आप चारों सिमतों वाला कॉपी पेंसिल उठा के लिख लीजिए। इसको तब भी आप शुरू कर सकते हैं। दिन की कोई कैद नहीं है,
لیکن جیسے میں نے آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ نے کھانے پینے میں تھوڑی پابندی کرنی ہے. کھانے پینے میں آپ نے کچا پیاز لہسن ادرک وغیرہ نہیں کھانے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اس میں اگر کوشش کریں پرہیز جلالی اور جمالی کریں، مطلب کہ کھانے پینے میں پابندی، یعنی کہ 3 دن تک کوشش کریں کسی قسم کا چھوٹا بڑا گوشت، انڈا، مچھلی، پیاز، لہسن اور دہی، دودھ، دہی، چائے وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کر لیں. صرف کوشش کریں جو کی روٹی کھائے نمک کے ساتھ، اور 2 عدد کھجوریں اور پھیکے چاول. لاہوری نمک استعمال کر سکتے ہیں. ابلی ہوئی سبزیاں کھا سکتے ہیں لیکن آئلی نہیں کھا سکتے. صرف 3 دن پرہیز کر لے اور 3 دن کا عمل ہے. اگر آپ اس چیز کی پرہیز کرتے ہیں تو میں آپ کو اپنے عمل کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ چلنے والا عمل ہے. اگر کوئی مرد عورت امیر ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو دہرا لے اور دعا مانگ لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے تو واقعی کمال کا عمل ہے. لیکن ایک اور بات میں یہاں بتانا بھول گیا. جب آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہوں گے، جب چاروں سمتوں سے آپ اپنا رخ موڑیں گے اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، تو آپ نے ایک اور کوشش کرنی ہے. جب آپ یہ فاتحہ پڑھ لیں، جب آپ سلام پھیرنے لگیں تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے ادب کے دائرے میں. آپ نے کھڑے ہو کے پھر آپ نے تھوڑا سر جھکا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جیسے ادب احترام کے ساتھ پھر آپ نے ان کو سلام بھیجنے ہیں. جی ہاں. اب چاروں سمتوں میں جن کی بھی ڈیوٹیز جو لگائی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو چاروں سمتوں سے جو بھی رجال الغیب کام کر رہے ہوں گے وہ آپ کو یقینی طور پہ اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کو آئیں گے. کہیں سے بھی کوئی جادو اگر کسی نے کیا ہوگا تو واپس پلٹے گا. کوئی بھی بندش ہوگی وہ ہٹے گی. اس کا اتنا زبردست فائدہ اس عمل کا. یہ چھوٹا سا ہے، کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، 5-6 منٹ کا عمل ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن ان 3 دنوں میں موبائل اور ٹی وی وغیرہ، گانے وغیرہ، غلط سوسائٹی یا غلط جیسے کام ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے اجتناب کرے، منع ہو اور وہ کام نہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ قلب بھی روشن ہوگا اور سکون بھی رہے گا اور فائدے بھی بہت ہوں گے. تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے ہمارا چینل تسماتی خزانہ. اللہ نے